अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 11.3 फर्स्ट ईयर हम लोग 11.1 और 11.2 सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए हम देखते हैं कि 11.3 सॉल्व करते हैं। 11.3 जो है ना, इसमें नए फार्मूले, यहाँ फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के हवाले से। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं डेल्टा से। बेसिक फार्मूला इसका ये है, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। ये फार्मूला यहाँ यूज़ नहीं होगा, ये ड्राइव करने के लिए फार्मूला यूज़ होगा अगली एक्सरसाइज में। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए 3 डिफरेंट टाइप के फार्मूले दिए हुए हैं। व्हेन 3 एंगल्स आर गिवन या 3 साइड्स आर गिवन, व्हेन 3 साइड्स आर गिवन, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने निकालना है। जब तीनों साइड की वैल्यू गिवन हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, एस अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। कल हम लोगों ने ड्राइव किया कि एस तो ड्राइव नहीं किया था, यूज़ किया था हमने कि एस इक्वल होता है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 के। ये फार्मूला उस सूरत में यूज़ करेंगे जब तीनों साइड की वैल्यू गिवन हो। और व्हेन 3 एंगल्स और 2 एंगल्स, 2 एंगल का मतलब वही बात, 3 एंगल निकाल लेंगे। तीसरा एंगल जो है ना, बेसिक डेफिनेशन निकाल लेंगे, बेसिक डेफिनेशन से, एंड वन साइड इज गिवन। जब तीनों एंगल और एक साइड गिवन हो, साइड आपके पास क्या गिवन है, अगर ए गिवन है तो साइन बीटा साइन गैमा डिवाइडेड बाई साइन एल्फा। ए गिवन है तो अल्फा से डिवाइड कर देंगे, बी गिवन होगा तो साइन एल्फा साइन गैमा डिवाइडेड बाई साइन बीटा से डिवाइड कर देंगे, और सी गिवन होगा तो साइन एल्फा साइन बीटा साइन गैमा से डिवाइड कर देंगे। तो जब आपके पास तीनों एंगल या 2 एंगल एक साइड की वैल्यू गिवन हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फार्मूला। और जब 2 साइड एक एंगल गिवन हो तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फार्मूला देख रहे हैं। When 2 side and 1 angle is given, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फार्मूला। अब साइड कौन सी गिवन है, अगर ए बी गिवन है तो हम जो गायब है उसका एंगल लिखेंगे गैमा। साइड अगर बी सी गिवन है तो ए गायब है, साइन एल्फा। साइड ए सी गिवन है तो बी गायब है, साइन बीटा। ये सारे फार्मूले यूज़ करेंगे। इन फार्मूलों की डेरिवेशन भी आती है, तो आइए पहले डेरिवेशन देख लेते हैं। डेरिवेशन के लिए मुझे हाफ एंगल फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाफ एंगल फार्मूले कल मैं ड्राइव करके आया 11.2 पे, मतलब इससे प्रीवियस चैप्टर में एक्सरसाइज में हम लोगों ने वो फार्मूले सारे ड्राइव किए थे। इससे प्रीवियस चैप्टर में बहुत सारे फार्मूले ड्राइव किए थे, लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ टेंजेंट एंड हाफ एंगल फार्मूला भी। तो आइए देखते हैं हम, ये बेसिक फार्मूला है जो इससे अगले एक्सरसाइज में इस्तेमाल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। आइए देखते हैं। दोनों एक एक ड्राइव कर देता हूँ।
मिसाल के तौर पे एग्जाम में आपके पास लिखा हुआ आएगा जस्ट प्रूव दैट, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल है हाफ ए स्क्वायर साइन बीटा बाई टू साइन गैमा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा। इसको ड्राइव करने के लिए हम राइट हैंड साइड लेंगे, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा डिवाइडेड बाई 2 साइन अल्फा। इन सब को हाफ में कन्वर्ट कर दें। ये चैप्टर 10 में हम पढ़ के आ चुके हैं। साइन बीटा का हाफ एंगल फार्मूला 2 साइन बीटा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2, और साइन गैमा का हाफ एंगल फार्मूला 2 साइन गैमा बाई 2 कॉस गैमा बाई 2, और ये इसका हाफ एंगल फार्मूला 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये बच गया। इसे अरेंज करके लिख दें, साइन बीटा बाई 2 साइन गैमा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 कॉस गैमा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। सबका हाफ एंगल फार्मूला हमारे पास मौजूद है, पुट कर दें। साइन का हाफ एंगल फार्मूला हमारे पास है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए सी। साइन गैमा का हाफ एंगल फार्मूला हमारे पास है एस माइनस ए एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए बी। कॉस बीटा बाई 2 का हाफ एंगल फार्मूला हमारे पास है एस इंटू एच माइनस बी डिवाइडेड बाई ए सी, और कॉस गैमा बाई 2 का हाफ एंगल फार्मूला है एस एच माइनस सी डिवाइडेड बाई ए बी, और ये डिवीजन में आ गया। साइन अल्फा बाई 2 का हाफ एंगल फार्मूला एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी, और कॉस अल्फा बाई 2 का हाफ एंगल फार्मूला एस इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी। हम ये सारे रूट में न्यूमरेटर वाले रूट अलग कर लें, डिनोमिनेटर वाले अलग कर लें। न्यूमरेटर में एस माइनस ए 2 टाइम है, एस माइनस बी 2 टाइम है, एस माइनस सी 2 टाइम है, और एस 2 टाइम है। तो अगर हम इसे लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, ए स्क्वायर अंडर रूट एस स्क्वायर एस माइनस ए 2 टाइम है, एस माइनस बी 2 टाइम है, एस माइनस सी 2 टाइम है डिवाइडेड बाई ए 4 टाइम है, बी 2 टाइम है, और सी 2 टाइम है। तो ये हो जाएगा ए पावर 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। डिवीजन में ये चल रहा है, न्यूमरेटर अलग कर लें, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इस तरह लिखेंगे एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये सारे सब पर स्क्वायर है, होल फॉर्म में लिख सकते हैं, रूट से बाहर आ जाएगा एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी सी। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई कर दें, ये ऊपर चला जाएगा और रूट से बाहर आ जाएगा, दोनों पर स्क्वायर है, और ये रूट के अंदर आ जाएगा एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। बी सी से बी सी कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ये बच गया। और डिनोमिनेटर में ये बच गया एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अभी हमने फार्मूला लिखा कि वैन तीनों साइड गिवन हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए ये फार्मूला है। अगर मैं इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दूं तो इस पर स्क्वायर आ जाएगा और ये रूट से बाहर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ अगर ये रूट से बाहर हो तो इसकी वैल्यू एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर, और रूट के अंदर हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे यही दिया हुआ है,
तो हमारे पास राइट हैंड साइड इक्वल आ गया लेफ्ट हैंड साइड के। अगर आप 10 ईयर उठाकर देखेंगे तो ये सारी डेरिवेशन के लिए दी हुई है। तो डेरिवेशन के लिए जितने भी टॉपिक्स थे हमारे पास, चाहे वो चैप्टर 10 में हो या 11 में हो, सारे में ड्राइव कर रहा हूँ। एक और फार्मूला, ये तीनों फार्मूले इसी तरह ड्राइव होंगे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अब वो अगले दोनों में से एक, तीनों में से एक फार्मूला ड्राइव कर देता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ। अगर वो दे दे कि प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल है हाफ ए बी इंटू साइन गैमा, तो यहाँ भी हम राइट हैंड साइड लेंगे। इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दें, ये हो जाएगा 2 साइन गैमा बाई 2 कॉस गैमा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, ए बी साइन गैमा बाई 2 का हाफ एंगल फार्मूला है एस माइनस ए एस माइनस बी अंडर रूट ए बी, और कॉस गैमा बाई 2 का हाफ एंगल फार्मूला एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए बी। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, रूट सेपरेट कर दें, ऊपर वाले को अलग कर दें, अरेंज करके लिख रहा हूँ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और डिनोमिनेटर वाले इनको रूट में लिखेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये स्क्वायर है रूट से बाहर आ जाएगा, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और ये हो जाएगा ए बी, इससे ये कैंसिल, ये बच गया। ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल के। तो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। तो ये ड्राइव करने से इस तरह आसान डेरिवेशन है इसकी। आइए अब हम जो है ना एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमें सिर्फ फार्मूले याद होने चाहिए कि जब तीनों साइड की वैल्यू गिवन हो, जब दो एंगल या तीन एंगल एक साइड की वैल्यू गिवन हो, जब दो साइड और एक एंगल की वैल्यू गिवन हो, हमने फार्मूला यूज़ करना। क्वेश्चन नंबर 1 के जो है ना हमारे पास 9 पार्ट है, इसमें से 2 3 4 पार्ट मैं कर दे रहा हूँ। पार्ट नंबर 1 में ए और बी की वैल्यू दी हुई है, एक एंगल दिया हुआ है। पार्ट 2 में भी यही है, पार्ट 3 में भी यही है, दो साइड और एक एंगल की वैल्यू गिवन है। सही है ना। पार्ट 4 5 6 में दो एंगल एक साइड की वैल्यू गिवन है। मैं एक एक सवाल कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, बल्कि पार्ट 1 करने के बजाय पार्ट 2 कर देता हूँ इसमें, चले पार्ट 1 ही कर देता हूँ। डेसिमल में दिया हुआ है, ए की वैल्यू 8.6, बी की वैल्यू 11.4। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, ए की वैल्यू 8.6, बी की वैल्यू 11.4 सेंटीमीटर, और एक एंगल दिया हुआ है हमारे पास 90, गैमा दिया हुआ है 90। हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। जाहिर सी बात है, हमें दो साइड गिवन है ए बी और एक एंगल गिवन है गैमा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल हो जाएगा, साइड दिया हुआ है ए बी तो साइन गैमा, हाफ ए की वैल्यू गिवन है 8.6, बी की वैल्यू गिवन है 11.4, साइन गैमा की वैल्यू गिवन है 90। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, साइन 91 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास है 8.6 मल्टीप्लाई बाई 11.4, ये आ गया 98.04, 98.04 मल्टीप्लाई बाई 1, साइन 91 के इक्वल होता है डिवाइडेड बाई 2, तो 98.04 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड कर दें इसे 2 से, 49.02, ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 2 3 एक जैसा है, 4 से अलग है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, उसमें हमारे पास जो है ना पार्ट 1 2 3 में दो साइड और एक एंगल की बना। तो पार्ट नंबर 4 में दो, अब एक है साइड की बना, सी इज इक्वल टू 36। पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, सी इज इक्वल टू 36, और
अल्फ़ा दिया हुआ है 46, बीटा दिया हुआ है 66। अल्फ़ा दिया हुआ है 46 डिग्री, बीटा दिया हुआ है 66 डिग्री। हमें वही निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो मैंने कहा कि 2 एंगल दे दे या 3 एंगल दे दे, एक ही बात है। हमारे पास 3 एंगल के लिए फार्मूला है, थर्ड एंगल हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो डैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल होता है 180 के। तो गैमा निकालने, अल्फ़ा और बीटा दिया हुआ है 180 माइनस 46 माइनस 66, ये आ जाएगा 70। आ गया थर्ड एंगल। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का ये फार्मूला, हाफ सी दिया हुआ है सी स्क्वायर साइन अल्फ़ा साइन बीटा डिवाइडेड बाई साइन गैमा। तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर साइन अल्फ़ा साइन बीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन गैमा। सी की वैल्यू दी हुई है 36 का स्क्वायर, साइन अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है 46, साइन बीटा की वैल्यू दी हुई है 66, 2 साइन गैमा की वैल्यू आ गई 70। आइए इसको लिख देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल 36 का स्क्वायर करेंगे, 36 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1296। साइन 46 की वैल्यू, साइन 46 0.719, 0.719, साइन 66, साइन 66 0.913, 0.914 कर दें राउंड अबाउट करके, 2 साइन 70, साइन 70, यह आ गया 0.939। इन सब को सॉल्व करना होगा। तो 1296 को मल्टीप्लाई कर दें, 1296 मल्टीप्लाई बाई 0.719, 0.719 मल्टीप्लाई बाई 0.914, 0.914 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 0.939, 0.939, यह आ गया 453.5, 453.5 सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। कुछ नहीं दिया हुआ तो यूनिट लिख देंगे। ये फिजिक्स तो है नहीं कि मुझे जो है ना इसमें यूनिट लिखना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 सेम है। इन तीनों पार्ट में एक साइड की वैल्यू और 2 एंगल गिवन है। सबसे पहले थर्ड एंगल निकालेंगे और फिर उसके बाद फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सेम था, उसमें हमारे पास 2 साइड और 1 एंगल की वैल्यू गिवन थी, तो हमने डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लिया। पार्ट 6 तक सेम है, पार्ट 4, 5, 6, पार्ट 7, 8, 9 एक जैसे हैं, तीनों साइड की वैल्यू गिवन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। आइए देखते हैं, एक पार्ट वो कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 सेम है, सही है जी। तो पार्ट नंबर 7 कर रहे हैं। ए दिया हुआ है 37, बी दिया हुआ है 41, सी दिया हुआ है 37। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6, 7 है। ये ए गिवन है 37, बी गिवन है 41 और सी भी गिवन है 37। वही एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तीन ही टाइप के फार्मूले मैंने लिखे थे। व्हेन 3 साइड्स आर गिवन, व्हेन 3 एंगल एंड 1 साइड आर गिवन, और व्हेन 2 साइड्स एंड 1 एंगल इज गिवन, तो हमने फार्मूला लिखा था। तो जाहिर सी बात है यहाँ सबसे पहले एस निकालना होगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ए दिया हुआ है 37, बी दिया हुआ है 41, सी दिया हुआ है 37। 115, 2 7 15.5, ये आ जाएगा 57.5। ए आ गया, एस आ गया।
तो ये जब तीनों साइड की वैल्यू गिवन हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू आ गई 57.5, ये आ जाएगा 57.5 माइनस 37, 57.5 माइनस 41 और 57.5 माइनस 37। सबको मल्टीप्लाई करना है सॉल्व करके 57.5, 57.5 माइनस 37, ये आ गया 20.5, 57.5 माइनस 41, 16.5 और ये भी आ जाएगा 20.5। इन सबको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई 57.5 मल्टीप्लाई बाई 20.5 मल्टीप्लाई बाई 20.5। इन सबको मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई 398,712, 398,712.18। इसका रूट निकालना, यह आ जाएगा 631.436, 44 लिख लें, ये आंसर आ जाएगा। हम लिख दें यहाँ पे यूनिट स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया व्हेन थ्री साइड्स आर गिवन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 9 पार्ट दिए हुए हैं, 3-3 करके अलग क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले 3 क्वेश्चन में हमारे पास 2 साइड और 1 एंगल दिया हुआ है, दूसरे 3 क्वेश्चन में 2 एंगल और 1 साइड दिया हुआ है, और तीसरे तीनों क्वेश्चन में आपके पास तीनों साइड की वैल्यू गिवन है। तो तीनों फार्मूला यूज़ करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 3.346 स्क्वायर यूनिट इफ बीटा और गैमा दिया हुआ है, फाइंड ए एंड एल, एंगल अल्फा निकालना। अब हमें उसने जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 में एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू दे दिया, लिखा हुआ है हमारे पास 3.346 स्क्वायर यूनिट, और हमारे पास गिवन है 2 एंगल, बीटा दिया हुआ है 20.9 डिग्री और गैमा दिया हुआ है 107.2, 20.9 डिग्री 7.2 डिग्री। हमें कह रहा है कि फाइंड ए एंड एंगल अल्फा, ए निकालना है और अल्फा निकालना है। 2 एंगल दिया हुआ है, थर्ड एंगल हम निकालने फार्मूला यूज़ कर लेंगे। थर्ड एंगल निकालेंगे तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। हमने निकालना है अल्फा, अल्फा निकालने के लिए भी कह रहा हूँ 180 माइनस 20.9 माइनस 117.2, तो ये अल्फा आ जाएगा 180 माइनस 20.9 माइनस 117.2, यह आ गया 41.9, ये आ गया अल्फा जो निकालना था हमें। अब हमें निकालना है ए, साइड ए की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा, और तीनों एंगल दिए हुए हैं, तो एंगल ये फार्मूला हो जाएगा हाफ ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा। इसको अरेंज करके लिख लें, ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा डिवाइडेड बाई 2 साइन
ये अल्फ़ा आएगा यहाँ पे, साइन अल्फ़ा। हमें ये निकालना है, इन सबको वहाँ ले जाए, टू एरिया ऑफ ट्राइंगल साइन अल्फ़ा। सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। टू एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू दी है 3.346, साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 41.9, साइन बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास जो है ना गिवन है 20.9, और गेमा की वैल्यू गिवन है 117.2। सबकी वैल्यू निकालेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, साइन 41.9 0.667, 8 लिख देते हैं राउंड अबाउट करके, साइन 20.9 0.357, साइन 117.2 0.89 0.889। इन सबको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दें, 6.692 मल्टीप्लाई बाई 0.668 डिवाइडेड बाई 0.357 फिर डिवाइडेड बाई 0.889 ये आ गया 14.085। सही है, ए स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई ए स्क्वायर की। ए की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी रूट वैल्यू निकालना है, इसका रूट निकालना है हमने, आ जाएगा 3.75 यूनिट। ठीक है जी। इस एक्सरसाइज के लिहाज से सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो है अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। ये प्रीवियस पेपर में दिया हुआ है, ये 2-3 दफ़ा आया हुआ है, वरना इस एक्सरसाइज में जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो डेरिवेशन ही है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि द मेजर्स ऑफ द टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 4 and 5 यूनिट्स। दो साइड का मेजर दिया हुआ है, आपकी मर्जी, आप जिससे भी चाहें उससे रिप्रेजेंट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3, एक साइड को हम ए ले लेते हैं और एक साइड को हम ले लेते हैं बी, 4 and 5 यूनिट। आगे कह रहा है कि फाइंड द थर्ड साइड की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है 6 स्क्वायर यूनिट, थर्ड साइड की वैल्यू फाइंड करती है। एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है 6 स्क्वायर यूनिट। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3, ए इक्वल टू 4 यूनिट दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू 5 यूनिट, सी निकालना है हमने, और एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है हमारे पास 6 स्क्वायर यूनिट। सबसे पहले हम जो है ना गैमा निकाल लें, तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी से काम होगा, वरना टिपिकल हो जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल होता है हाफ ए बी साइन गैमा। तो हमें गैमा निकालना है, साइन गैमा इक्वल हो जाएगा 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाई ए बी। 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू 6 दी हुई है, ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 5। ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 20, कैंसिल हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20। गैमा निकालने, ये इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5। तो निकाल लें वैल्यू गैमा की, साइन इनवर्स हमें निकालना है सी, गैमा तो हम निकाल रहे हैं सी निकालने के लिए। साइन इनवर्स 3 डिवाइडेड बाई 5, साइन इनवर्स ये एंगल आ जाएगा 36.87।
हमें तो सी निकालना है। कोसाइन लॉ इस्तेमाल कर लें, बाई कोसाइन लॉ। सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। हमारे पास गैमा ही तो नहीं था जो हमने ये निकाल लिया। ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 5 है, 2, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 5, कॉस गैमा की वैल्यू दी हुई है 36.87। ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 25, 40, कॉस 36.87। इसकी वैल्यू दी हुई है 0.799, 0.799। तो ये हो जाएगा 41 माइनस मल्टीप्लाई बाई 40, ये आ गया 31.9। 41 माइनस 31.9, 41 माइनस 31.9, ये आ गया 9.1। सी की वैल्यू निकालेंगे, ये रूट से बाहर आ जाएगा। तकरीबन 31.9 से मुराद ये है कि 32 दिया हुआ है, इसे राउंड अबाउट कर लेते हैं और ये बच जाएगा 9, तो इसे रूट में ले लें 9। सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 प्लस माइनस, ये वैल्यू दी हुई है हमारे पास, राउंड अबाउट करके लिख दिया। तो बुक में यही आंसर है 3, वरना 2.9 समथिंग आता, राउंड अबाउट करते वो भी 3 आ जाता। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है इस एक्सरसाइज का, जो 2 या 3 मरतबा एग्जाम में आया हुआ है। इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बाद इसकी लास्ट एक्सरसाइज रह जाएगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उसे कंप्लीट करेंगे तो चैप्टर 11 कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके लिए मैंने चैप्टर नंबर 10 और 11 कंप्लीट कर दिया। अब हम जाएंगे 6 पर, फिर मैथमेटिकल इंडक्शन और बाइनोमियल थ्योरम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज ईच साइड इज x यूनिट लॉन्ग। हमने एक एरिया निकालना है, दरअसल फार्मूला ड्राइव करना है इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, जिसके तमाम साइड की लेंथ दी हुई है x यूनिट। यानी हमारे पास ए बी इक्विलेटरल है ना, तीनों बराबर हैं और ये दिया हुआ है x यूनिट। ए भी x है, बी भी x है और सी भी x है, तो तमाम साइडें लेंथ में इक्वल है। तो हम निकाल लें पहले s, तीनों साइड की वैल्यू दी हुई है x प्लस x डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 3x डिवाइडेड बाई 2। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हमारे पास फार्मूला ये है, अंडर रूट जब तीनों साइड गिवन हो, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। s की वैल्यू गिवन है 3x डिवाइडेड बाई 2, 3x डिवाइडेड बाई 2 माइनस x, 3x डिवाइडेड बाई 2 माइनस x, 3x डिवाइडेड बाई 2 माइनस x, 3x डिवाइडेड बाई 2। इसका एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x, ये वाला भी यही हो जाएगा 3x माइनस 2x, ये वाला भी यही हो जाएगा 3x माइनस 2x। ये दिया हुआ है 3x डिवाइडेड बाई 2, और 3 में से 2 निकालेंगे 1 बच जाएगा, ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 2, ये भी हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 2 और ये भी x डिवाइडेड बाई 2। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 3x पावर 4 और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 16। x पावर 4 रूट से बाहर आ जाएगा और 16 रूट से बाहर आ जाएगा, ये अंदर रह जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला ड्राइव हो गया एक तरह से। अगर हमारे पास कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन हो जिसके तमाम साइडों की लेंथ 2 हो, तो बजाय हम ये सारा काम करने के ये फार्मूला यूज़ करेंगे, x की जगह 2 लिख देंगे, स्क्वायर करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।